हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द इंटेलेक्चुअल गाइड। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आप आपका हैबिट कैसे चेंज कर सकते हो, यानी गुड हैबिट कैसे अडेप्ट कर सकते हो और बैड हैबिट को कैसे रिमूव कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो मेरा चैनल में नया है वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। Please subscribe the intellectual guy and press the bell icon. तो व्हाट इज हैबिट? हैबिट हम लोग का वो बिहेवियर है जो हम लोग बार बार रिपीट करके उसको बनाते हैं। हैबिट हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, आउटकम बेस्ड एंड आइडेंटिटी बेस्ड। कुछ हैबिट्स हम लोग चेंज करने के लिए सबसे जो गलती करते हैं वो हम लोग आउटकम बेस्ड चेंज करना चाहते हैं, इसीलिए आइडेंटिटी बेस्ड चेंज पे नहीं ध्यान देते हैं। इसको अगर मैं एक एग्जांपल दे के समझाऊँ, दो आदमी ऐसा है जो कि सिगरेट छोड़ने का कोशिश कर रहा है। पहला आदमी जो कि सब लोग जैसा आउटकम बेस्ड हैबिट चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको अगर आप सिगरेट ऑफर करो तो आंसर में वो आपको कहेगा नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्वाइट स्मोकिंग। सेकेंड आदमी जो आइडेंटिटी बेस्ड अपना हैबिट चेंज करना चाहते हैं, उसको अगर सेमली अगर सिगरेट ऑफर करो तो वो आपको कहेगा नो थैंक्स, आई एम नॉट ए स्मोकर। ये तो स्टेटमेंट बहुत ही छोटा हो सकता है बट इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत ज़्यादा है। हम लोग में से लोग इम्प्रूवमेंट तो करना चाहते हैं पर अपना आइडेंटिटी बदलना नहीं चाहते, इसीलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हम लोग का ब्रेन का हर एक एक्शन हम लोग का सेट ऑफ बिलीफ से जनरेट होता है। तो जो काम हम बार बार करते हैं वो हम लोग का आइडेंटिटी बन जाता है, साथ में हैबिट भी हो जाता है। कोई एक काम एक बार करके वो आइडेंटिटी नहीं बनता है, बट कि उसको अगर रिपीटेडली किया जाए तो वो डेफिनेटली हम लोग का आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे कि अगर आपको लिखना अच्छा से आता हो तो आपका एक राइटर का आइडेंटिटी बन जाता है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग अच्छा से आती हो और कॉन्फिडेंटली आप पब्लिक से बात कर लेते हो तो आपको पब्लिक स्पीकर का आइडेंटिटी बन जाता है। सिमिलरली अगर आप लोगों को बहुत जल्दी कन्विंस कर लो और इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो आपका लीडरशिप आइडेंटिटी बिल्ड हो जाता है। तो आपको ज़िंदगी में यही तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हो। उसके बाद हर एक काम को छोटा-छोटा स्टेप फॉलो करके और रिपीटेड एक्शन के साथ आप उसका आइडेंटिटी बिल्ड कर सकते हो और उसका हैबिट को भी आप परमानेंटली चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर में अगर आप जेंटलमैन बनना चाहते हो, तो आपका बोलने का तरीका, आपका बिहेवियर भी जेंटलमैन जैसा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अपना बिलीफ सिस्टम के साथ अपना हैबिट को बदल रहे हैं। ये हैबिट को 4 फॉर्म में हम लोग बाँट सकते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू वो चीज़ होता है जो आपको रिवॉर्ड याद दिलाती है। क्रेविंग रिवॉर्ड पाने के लिए मजबूर करती है। हमारा रिस्पॉन्स वो रिवॉर्ड दिलाती है। रिवॉर्ड हम लोग चाहते हैं इधर उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा या फिर कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। हैबिट एक बिहेवियर है जो ज़्यादा रिपीट होने से बन जाता है। हैबिट बनाने का मकसद हमारे प्रॉब्लम को बहुत कम एफर्ट और एनर्जी के साथ सॉल्व करना होता है। किसी भी हैबिट को हम लोग चारों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। इस चारों पार्ट में कोई भी एक पार्ट अगर कम हो गया तो वो आपका हैबिट नहीं बनेगी। जैसे कि अगर आप क्यू कम कर दो तो वो हैबिट स्टार्ट ही नहीं होगी। क्रेविंग कम कर देने से वो काम करने का आपका मन ही नहीं करेगा। रेस्पॉन्स को डिफिकल्ट बना दो, आप वो काम नहीं कर पाओगे। रिवॉर्ड सेटिस्फाई नहीं हुए, आप वो काम दोबारा नहीं करोगे। इसी 4 प्रोसेस को अगर एक एग्जाम्पल देके बताओ, आप किसी जगह में बैठे हो, आपका मोबाइल का रिंग बजा, ये आपका क्यू है। रिंग बाजने के बाद उसमें क्या है ये देखने के लिए आपका इच्छा हुआ, ये आपका क्रेविंग होता है। जब जाके आप मैसेज को रीड करते हो, ये आपका रिस्पॉन्स होता है। मैसेज रीड करने के बाद आपका जो भी फीलिंग हुआ वो आपका रिवॉर्ड होता है। अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो क्यू को विजिबल, क्रेविंग को एट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी एंड रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना होगा। इसको अगर एग्जाम्पल दूँ, अगर आप
बुक पढ़ने का हैबिट बनाने चाहते हो तो आपको क्यू को विजिबल करना होगा, यानी आपका जो बुक है उसको आपको आसपास रखना होगा। जैसे कि आपको बेड में रखना है या फिर आपको सोफ़ा में रखना है, ऐसे जगह में रखना है वो बहुत ही ईज़िली आपके पास अवेलेबल हो और उसको आप बहुत अच्छे से जल्दी देख सकते हो। सेकेंडली, आपका क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। इसीलिए आप हर एक दिन जितना भी बुक पढ़ो उसके बाद आप बुक मार्क लगा के रखो। जैसे कि आप कभी भी उसको देखो तो आपको पता चले आप कितना दूर तक पढ़ो। और कभी भी बुक को ऐसी जगह में मत रखो जो आपको लेने में बहुत दिक्कत हो। नंबर 3, रिस्पॉन्स को ईज़ी बनाना पड़ेगा। रिस्पॉन्स को ईज़ी बनाने के लिए एटलीस्ट आपको डेली 15 मिनट बुक को रीड करना ही है करना है। एंड नंबर 4, आपको रिवार्ड को सेटिस्फाई बनाना है। रिवार्ड को सेटिस्फाई बनाने के लिए आपको राइट बुक चूज़ करना है, कौन सा टाइम में आपका कौन सा बुक पढ़ना है और उस बुक के बाद आपको कैसा फीलिंग हुआ, ये आपका रिवॉर्ड सेटिस्फाई होगा। बैड हैबिट को दूर करने के लिए ये चारों स्टेप्स को आप उल्टा कर दो। क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट, रिवार्ड को अनसेटिस्फाई बनाना है। जैसे कि अगर आप चाहते हो आपका स्मार्टफोन का हैबिट छोड़ने के लिए तो आपको क्यू को इनविजिबल बनाना है, यानी आपका मोबाइल फ़ोन को ऐसी जगह में रखना है वो इजीली आप उसको देख ना सको। चाहे वो आप कोई ड्रॉयर के अंदर डाल दो या फिर अलमीरा के अंदर डाल सकते हो। और क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ये सोच सकते हो इतना दिन से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ये सब करके आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये आप सोच सकते हो, तो इस सोचने के बाद आपका क्रेविंग जो वो अनअट्रैक्टिव हो जाता है। नंबर 3, आपको रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट बनाना है। रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए सबसे ईजी और अच्छा तरीका है आप आपका मोबाइल में ऐसा एक पासवर्ड डाल दो जो बहुत ही टफ हो और डिफ़िकल्ट हो। जैसे कि उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल कैरेक्टर डाल सकते हो, उसमें बहुत सारा स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हो। ऐसे करके आप पासवर्ड को बहुत ही डिफ़िकल्ट बना दो तो आप बड़ा सा पासवर्ड आपका ब्रेन कभी नहीं बार बार खोल के ऐप चेक करने के लिए बोलेगा, क्योंकि आपका ब्रेन कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत हेट करता है। इसी तरीके से चौथा, आपका रिवार्ड को आपको अनसेटिस्फाई बनाना है। रिवार्ड को अनसेटिस्फाई बनाने के लिए आप आपका मोबाइल का सब टाइम कंज्यूमिंग ऐप्स को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। यहाँ से हम लोग सीखा जो हम लोग कैसे गुड हैबिट को बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग को क्यू को विजिबल करना पड़ेगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना है, रिस्पॉन्स को इजी करना है और रिवार्ड को सेटिस्फाइड बनाना है। सिमिलरली बैड हैबिट को छोड़ने के लिए ये प्रोसेस को हम लोग को उल्टा करना है, यानी क्यू को इनविजिबल बनाना है, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना है, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाना है और रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट, गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।